हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। हम जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी वो हम पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट कर चुके थे। आज ये हमारा पार्ट नंबर 5 होगा और इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 में क्या है और क्या क्या चीज़ें यूज होगी। अभी तक हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा किया और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। आज हम जो हमारे एक्सरसाइज 1.2 है उसकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की वो क्या है, इसकी स्टडी हम जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 5 होगा इसमें करेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 के लिए इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या है। इसमें क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर आगे हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले तो हमारा एक वर्ड आया पे कंपोजिट नंबर। जो हमारा नंबर सिस्टम था, जो हमारा पार्ट नंबर 1 था नंबर सिस्टम, उसमें हम कर चुके हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। लेकिन मैं दोबारा एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर मतलब ऐसे नंबर विच आर डिविजिबल बाय अदर्स नंबर। ये कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये हमारी इजी वर्ड में समझने के लिए है। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन हो पार्ट नंबर 54 था हमारा उसमें की थी कि कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर। लेकिन अगर हम समझना चाहें इसको तो हम सिर्फ यही समझ सकते हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अन्य किसी संख्याओं से भाग होते हो। कौन सी संख्या को छोड़कर? 1 एंड इटसेल्फ। जो संख्या हमारी खुद होती है उसको छोड़कर और एक को छोड़कर, जो संख्या इन दोनों को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हो तो हमारी कंपोजिट नंबर होती है। और इसका एक और पार्ट था हमारा, किसके पार्ट थे हमारे? नेचुरल नंबर के। और एक था हमारा कंपोजिट नंबर के बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या था? जो एक और खुद से भाग होते हो वो हमारे प्राइम नंबर थे। फॉर एग्जाम्पल हमने किया था कि जो एक है हमारा वो ना प्राइम में ना कंपोजिट में। उसके बाद 2 हमारा क्या था? प्राइम नंबर। 3 हमारा क्या था? प्राइम नंबर, क्योंकि दोनों किसी में भाग होते नहीं, 2 खुद से भाग होता, 3 भी खुद से। उसके बाद 4 हमारा क्या था? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो 2 से डिवाइड होता है, 2 की टेबल में आता है तो कंपोजिट हुआ। उसके बाद 5 था प्राइम, फिर हमने 6 किया था कंपोजिट, 7 हमारा प्राइम, 8 हमारा कंपोजिट क्योंकि जो 8 है वो 2 की टेबल में आता है। उसके बाद 9 क्या हमारा प्राइम, 9 सॉरी कंपोजिट क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है। उसके बाद 10 क्या हमारा कंपोजिट। सो इसी तरह हमने किया है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का यूज होगा जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसमें, इसीलिए मैंने दोनों का जो रिपीट करवाया है। अगर आप पूरा नंबर सिस्टम देखना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप पार्ट नंबर 1 है उसमें हमारा नंबर सिस्टम है, टोटली जो भी हमारे नंबर्स के टाइप होते हैं वो। तो जो हमारे अब हम थ्योरम पे आते हैं कि जो थ्योरम है वो क्या है। तो हमारे जो अर्थमेटिक थ्योरम क्या कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of प्राइम नंबर्स। सभी बातों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूं कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर, प्रत्येक भाज्य संख्या कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, कि सभी जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और जो दिस प्राइम फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which they occur। कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है एज अ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट क्या होता है? हमारी मल्टीप्लाई प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई के रूप में प्रत्येक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है। दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक,
और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है क्या होती है, यूनिक। मतलब यूनिक का मतलब क्या होता है हमारा, सिर्फ एक ही, मतलब अलग अलग ये नहीं हो सकती, जो एक ही प्रकार से वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर इन विच देकर, कि जो इस बात को हम एग्जांपल लेंगे उसके बाद ही समझ में आएगा कि ये क्या है। मान लिया हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, जो भी आपके मन में आए। मान लिया कि 330 हमने ले लिया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम है कंपोजिट। अरे कंपोजिट तो है क्योंकि इसके पीछे जीरो है, तो मतलब 2 से तो डिवाइड होगी। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करें तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है, जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 2, उसके बाद होता है हमारा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, मतलब इसी प्रकार होते हैं, फिर 23, फिर 29। तो सबसे पहले हमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 में, तो उसको किसी भी प्रकार लेकिन लिख सकते हैं हम ऑर्डर को, इसकी बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उस पे चलाना है इसको। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2, जो इसके पीछे 0 है तो 2 से तो डिवाइड होगी। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 1, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा 6, और इसके बाद हमारा फिर 5। इसके बाद जो हमारा 2 है, अब देखना है कि 2 पे तो ये चलेगी नहीं क्योंकि इसके पीछे क्या हमारा 5। तो अब देखते हैं किस पे चलेगी। 3 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि जिस संख्या का की जोड़ 3 से डिवाइड हो, दो संख्या 3 से भाग होगी, इसका जोड़ क्या तो हमारा 12, तो 3 से डिवाइड होगी तो 3 पे चलाएंगे इसको। ये क्या है हमारा 3 बचे 15 और 3 बचे 15। इसके बाद अब देखना है कि 2 पे तो चली नहीं पहले बार में, फिर 3 पे देखते हैं इसका जोड़ क्या है 5 और 5 10, मतलब अब 3 पे भी ये नहीं चलेगी। अब इसके बाद नंबर क्या आता है हमारा 5 का, तो 5 पे चलेगी। हाँ इसके पीछे क्या है 5। सबसे पहले अगर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करें तो 2 का रूल क्या है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 हो। 3 का रूल क्या हमारा, जिसका जोड़ जिस संख्या का जोड़, या हम बोल सकते हैं कि सम डिवाइड हो जिसका 3। उसके बाद 5 का क्या होता है हमारा 5 या 0 पीछे हो, तो इसमें हमारे पीछे क्या है 5 है, तो 5 पे चले क्या आएगा हमारा जो 11 आएगा। इसके बाद आगे 11 पे चलेगा, क्योंकि जो 11 हो क्या होता है प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर पे ही चलेगा। उसके बाद जो हमारा 330 है वो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। अब हम थ्योरम पे आते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब जो हमारा हमने एग्जांपल लिया 330 वो क्या था कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि जो ये नंबर था ये डिविजिबल था अदर्स नंबर पे। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब इसको जो हमारे ये क्या है 2 3 5 और 11 प्राइम नंबर, मतलब इसको प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जो प्राइम नंबर है उनके। तो हमारे यहां तक बात हुई। अब इसके बाद दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब इस बात पे आते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो यूनिक क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करें मान लिया कि जो हमारा ये 330 था, मतलब यूनिक की क्या बात है कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2। मतलब यहाँ पे क्या कहता है कि अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर इन विच दे अकर, मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर है जो मैटर ही नहीं करता, तो मैटर क्या करता है इनकी यूनिकनेस। मैं किसी भी तरह लिख लूं लेकिन आए तो प्रोडक्ट में हमारे पास 2 3 5 और 11 ही है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या कहता है कि जो प्राइम नंबर है उनको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो जो हमारी थ्योरम है इसको हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में, लेकिन अलग से तो इसका कोई यूज ही नहीं है। लेकिन इन बातों को ध्यान में रखना है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करना भूल गया। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। अगर आप जब भी क्वेश्चन करो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हो तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म को अपनाना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, सबसे पहले सबसे छोटा। अब हम देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आप कर भी चुके हैं, ये बिल्कुल हम मान नहीं सकते, इसके बाद 10th लेवल का है जो प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा है। एचसीएफ और एलसीएम जो हमारा लगभग 5th या 6th जो हमारी क्लास होती है उससे स्टार्ट हो जाता है। हम इनको रिपीट करते हैं, आपको आता है तो भी ठीक है, अगर नहीं आता तो कुछ अलग तो करेंगे हम। तो देखते हैं, आप इसको हम कोई भी एग्जांपल लेकर समझेंगे। एग्जांपल में आप कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं। मान लिया हमने एक को ले लिया 42 और एक ले लिया हमने
94, कोई भी जो भी आपके मन में है वो। और उसके बाद क्या करना है, जैसा यहाँ पे लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है, जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 होगी। और एचसीएफ हमने फाइंड आउट किया था एक्सरसाइज 1.1 में, वो बाय यूजिंग यूक्लिड लेमा था, या उसको हम डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं, जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था। अगर बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, तो उसमें फैक्टर तो करना ही करने हैं, तो हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले इस संख्या के पीछे 2 है, तो किस पे चलेगी, 2 पे, तो 2 पे क्या आएगा हमारा 21। अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जैसे हमने बात की थी, सबसे पहले 2 पे ट्राई करना, उसके बाद 3 पे, उसके बाद 5 पे, उसके बाद 7 पे, उसके बाद 11 पे, 11 के बाद 13 पे, 13 के बाद जो हमारा 17, फिर 19, फिर 23, सो। अब इसके पीछे ये हमारा ओड नंबर है, तो किस पे चलेगा, मतलब 2 पे तो चलेगा, उसके बाद हम 3 पे देखेंगे, तो 3 पे ऐसे वैसे देख सकते हैं टेबल पे आता, तो क्या आएगा हमारा 7, फिर 7 1 7। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है हमारी, जो 42 है हम उसको कैसे लिखते हैं, लिख सकते हैं 2 × 3 × 7। उसके बाद 94 है, 94 2 पे चलाएंगे आएगा हमारा 47, और 47 किस पे चलेगा हमारा 47 पे चलेगा, शायद प्राइम नंबर है तो वो आएगा, तो 94 क्या आएगा हमारा 2 × 47। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं 94 ही लेना, मान लिया 84, जो भी मर्जी आपकी। तो उसके बाद क्या करना है, जो भी हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ क्या होगा हमारा ए और बी का, मान लिया कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल, सॉरी मल्टीपल नहीं फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ बात करें कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर की, जो हम एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे, तो प्रोडक्ट होगा कॉमन फैक्टर का। उसके बाद हमने क्या करना, कॉमन फैक्टर निकालने, तो कॉमन फैक्टर तो क्या है हमारा 2, तो एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ 2 ही होगा हमारा। अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, ये चीज तो आएगी इनटू में, जो मतलब हम उसको बोल सकते हैं एचसीएफ इनटू, जो एचसीएफ आएगा मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इनटू में जो हमारे जो नॉन कॉमन फैक्टर होगी उनकी भी मल्टीप्लाई हमने एलसीएम में जो वो करनी है। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 2 × 3 × 7 × 47। क्यों, क्योंकि क्या था हमारे पास, ये क्या थे कॉमन मल्टीपल नहीं थे, 3 भी हमारे पास 3 का जैसा कोई भी कॉमन मल्टीपल 94 में नहीं था। तो यहाँ पे जो एचसीएफ उसमें सिर्फ कॉमन प्रोडक्ट या कॉमन फैक्टर लेने हैं, और एलसीएम में नॉन कॉमन फैक्टर भी लेने हैं, और जो कॉमन है उनको भी रखना है। तो एचसीएफ और एलसीएम को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो हमारा एक फॉर्मूला है जो हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था, वो क्या होगा हमारा a × b, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड देयर जो उनकी प्रोडक्ट होगी एलसीएम और एचसीएफ। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ आया है 2, और ये क्या आएगा हमारा 6 × 7 42 × 47, मतलब जो भी प्रोडक्ट होगी हमारी 42 और 47 किसके इक्वल होगी, वो दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल, 42 × 94, क्योंकि यहां से क्या आएगा 94 आएगा, उसके बाद 42 जो भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए उनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम की। हम जो हमारा इसको तो यूज करेंगे, हम एक्सरसाइज 1.2 के सम करेंगे, तो उससे पहले हमारा एक एग्जांपल नंबर 4 है, उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 5 है, मैंने 4th बोला था, तो 5th एग्जांपल उसको देखते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा पजलिंग सा है। इसमें क्या कहता है कि कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, मतलब कोई भी हमारे पास नंबर है और वो नंबर क्या है हमारा 4 की पावर n, और इसमें क्या कहता है कि n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, कि n कोई भी एक नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती, मतलब n की वैल्यू 0 नहीं है। उसके बाद क्या कहता है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई भी वैल्यू ऐसी है अगर हम n की जगह पर रखें, अगर मैंने इसको जो स्मॉलर n से डिनोट किया तो यहाँ पे n ही आएगा, कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर हम n की जगह वैल्यू रखें और उसका जो एंड डिजिट है वो क्या हो 0। एंड डिजिट मतलब
जो हमारा इकाई अंक होता है, यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट क्या हो हमारा 0। मतलब अगर मैं 4 की जगह 1 रखूं तो क्या था हमारा 4, मान लिया मैं 4 की जगह 3 रखता हूँ, क्या था हमारा 64। मतलब ऐसे क्या मैं n की जगह कोई वैल्यू रख सकता हूँ कि पीछे क्या है 0। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। और ऐसा हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ऐसे हमें नहीं पता चलेगा। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी नंबर हमारा, कोई भी संख्या है, अगर उसके पीछे 0 होगी, मान लिया वो 0 से खत्म होगा, एंड होगा, या यूनिट डिजिट उसकी 0 होगी, तो इसका मतलब क्या है, वो किससे डिवाइड होगा 10 से, क्योंकि पीछे 0 होगी तो 10 से डिवाइड होगा। अगर वो 10 से डिवाइड होगा तो वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। मतलब कोई भी संख्या अगर 0 पे खत्म होगी तो 10 से डिवाइड होगी वो, क्योंकि उसके पीछे 0 है। अगर कोई 10 से डिवाइड होगी तो 2 और 5 से भी डिवाइड होगी। मान लिया कि कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है, मान लेते हैं हम, तो वो संख्या 2 से भी डिवाइड होगी, वो 4 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई 16 से संख्या वो डिवाइड होती है तो 8 से भी डिवाइड होगी, वो 2 से भी डिवाइड होगी, वो 4 से भी डिवाइड होगी। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जो भी 16 के फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, प्राइम तो इसमें आएंगे, जो भी अगर टोटली फैक्टर की बात करें तो उन सभी से वो संख्या डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड होती है, और 16 का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या हो, तो अगर कोई भी संख्या क्या हो, जो हम क्वेश्चन में आते हैं, अगर कोई भी संख्या कहां पे एंड होगी हमारे 0 पे, तो वो 10 से भी डिवाइड होगी, 10 से डिवाइड होगी तो वो 2 और 5 से भी डिवाइड होगी। कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर कोई भी संख्या पूछे, कोई जरूरी नहीं कि मुझे 4n नहीं पूछेगा, 5n भी पूछ सकता है, 6n भी पूछ सकता है। तो हमें क्या चाहिए कि अगर संख्या 0 पे एंड होगी तो वो 10 से डिवाइड होगी, और 10 के फैक्टर 2 और 5 है। तो अगर जिस संख्या से पूछता है वो कि वो 0 पे खत्म होगी, तो उसके फैक्टर 2 और 5 दोनों होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा हमारा। अगर जिस संख्या से पूछा गया है उसके फैक्टर 2 भी है, उसका फैक्टर हमारा 5 भी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो संख्या 0 पे एंड हो सकती है, कोई वैल्यू उसकी ऐसे हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ 2 फैक्टर हो, 5 नहीं हो, तो वो संख्या 0 पे खत्म नहीं होगी। तो जो हमारा 4n था, तो इसमें क्या था हमारा 4n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n। 4n को क्या लिखा हमने, 2 इंटू 2 की पावर n। 6 में ये अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या, अगर 0 पे एंड होने के लिए 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, तो ऐसा कोई भी वैल्यू हो ही नहीं सकती कि जो ये संख्या है 0 पे एंड हो। क्यों, क्योंकि हमारा जो 5 है वो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे हेयर, या लिख सकते हैं हम देयर इज नो वैल्यू, कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है n की, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, कि n की ऐसी कोई भी संख्या नहीं है वेयर 4 की पावर n में एंड विद 0, या n भी लिख सकते हैं हम, कि वो किस पे खत्म हो, में एंड विद डिजिट 0, कि वो 0 पे खत्म हो, बिकॉज 5 इज नॉट इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फोर। अगर यहाँ पे इन्हें 4 मतलब 4 के लिए पूछा, 4 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2, मतलब 5 नहीं था। अगर मान लिया कि जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ये की अगर हम बात करें उसमें क्या पूछा है कि 6 की पावर n, 6 की पावर n क्या खत्म हो सकती है, जो हमारा डिजिट 0 है। सेम क्वेश्चन होगा, उसमें हम क्या लिखेंगे, 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। उसके बाद भी हम सेम ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो कोई भी ऐसी संख्या n की नहीं होगी जिसपे 0 पे एंड हो। अगर मान लिया ये किससे पूछे, मान लिया कि ये 60 में पूछे, तो अगर आप 60 के फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे 2, उसके बाद 32। तो अब देखना अगर ये 60 की पावर n पूछे उसे कि 60 की पावर n में n की वैल्यू क्यों, तो यहाँ पे क्या हमारा 2 भी है और प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी है। तो 60 की पावर n कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि वो किस पे एंड हो, डिजिट 0 पे। लेकिन अगर बात करें जो हमारे क्वेश्चन है, ये 4n जो हमने लिया था एग्जांपल था, और 6n हमारा क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 1.2 में। फिफ्थ सिमिलरली आपको ऐसे ही करना है। तो ये ऐसी कोई भी वैल्यू यहाँ पे n की नहीं होगी जहां पे ये हमारे डिजिट 0 पे
एंड हो। तो अब देखते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन। तो देखते हैं हम हमारे एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 140 है, जो हमने अभी भी पार्ट अर्थमेटिक थ्योरम की थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसमें क्या कहता है कि उसी प्रकार इसको एक्सप्रेस करना है द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मतलब इसके हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, सबसे पहले किस पे ट्राई आउट करेंगे, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है हमारा 2। तो 2 पे चलेगा, ये यहाँ चलेगा क्योंकि इसके पीछे क्या 0, क्या है ये इवन नंबर है। अगर हम इसको 2 पे चलाएं तो क्या आएगा हमारा 70। उसके बाद 2 पे चलाएं तो क्या आएगा हमारे पास 35। उसके बाद 2 पे नहीं चलेगा क्योंकि अब ये हमारा इसके बाद में क्या हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। और 2 पे कौन से चलते हैं, जब यूनिट डिजिट हमारा 0, 2, 4, 6 और 8 हो। तो उसके बाद हम देखते हैं 2 के बाद 3 पे। तो 3 पे इसका सम क्या हमारा 8, और 8 है जो 3 के 12 में नहीं आता, मतलब 3 पे ये नहीं चलेगा। उसके बाद किस पे देखेंगे हम 5 पे। 5 का रूल हमारा क्या है, जिसके पीछे 0 और 5 हो तो इसके पीछे 5 मतलब 5 पे चलेगा। वैसे 5 के 12 में आता है, क्या आएगा हमारा 7। उसके बाद फिर 7 तो क्या आएगा हमारा 1। तो 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, 2 × 2 × 5 × 7। अगर कोई भी नंबर हमारा रिपीट होता है तो हम उसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 है और 1 पावर ये, तो क्या होगा हमारा 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे, जो सिमिलरली इसी प्रकार आपने करने हैं। और जो अपना आंसर देना है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या कहती है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जो हमारे 2 या 3 पार्ट है इसके वो आप खुद ट्राई करेंगे। जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हम मतलब जो हमने अभी तक किया है, जो इंट्रोडक्शन था हमारा, उससे अलग इसमें कुछ भी नहीं होगा, जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। उसके बाद हमारे जो इंटीजर नंबर गिवन है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि जो 26 और 91 है उसका एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। और क्या प्रूव करना है, बाद में जो हमें प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, जो ये दोनों नंबर हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब जो नंबर हमें गिवन है उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो एचसीएफ है जो एलसीएम वो फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या करते हैं हम, जो कॉमन मल्टीपल होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है 2 पे चलाएंगे इसको, क्योंकि पीछे इसके क्या है 6, तो क्या है हमारा 13। उसके बाद 13 पे चलेगा और सीधा 13 पे क्यों चला, क्योंकि ये प्राइम नंबर है जो 13, ये ना 2 पे आएगा ना उसके बाद 3 पे चेक करेंगे ना उसमें चलेगा, उसके बाद 5 पे चेक करेंगे ना उसमें चलेगा, फिर उसके बाद 7 पे चेक करेंगे ना उस पे चलेगा, उसके बाद 11 पे भी नहीं चलेगा, तो सीधा किस पे चलेगा 13 पे। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 13, जो इसके प्राइम फैक्टर आए वो क्या है 2 × 13। उसके बाद अब 91 के चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस पे चलेगा, 2 पे तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद में है 1 और 1 क्या होता है हमारा ऑड नंबर, तो 2 पे नहीं चलेगा। उसके बाद 2 पे नहीं चलेगा तो किस पे चेक करेंगे हम 3 पे। 3 पे इसका सम क्या हमारा 10, तो इसका मतलब 3 पे नहीं चलेगा। उसके बाद किस पे चेक करेंगे हम 5 पे। 5 पे कौन से नंबर चलेंगे, जिसके पीछे 0 और 5 हो, तो इसके पीछे ना 0 ना 5, मतलब 5 पे भी नहीं जाएगा ये। उसके बाद किस पे चेक करेंगे इसको 7 पे। तो 7 पे आप वैसे तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने 7 का रूल भी किया है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा लेंथी होता है जो इसका 7 का रूल है। उससे ज्यादा तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी संख्या हमें देखनी है कि 7 पे चलेगी या ना, तो आप उससे डिवाइड करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेबल जल्दी मतलब टेबल याद है तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि जो 13 7 या 91 होता है, तो 7 पे चलाएंगे इसको तो क्या आएगा हमारा 13। उसके बाद हमारे यहाँ पे 13 हमने 13 पे चला था तो 13 × 1 = 13, तो 91 है वो क्या आएगा हमारा 7 × 13। उसके बाद जो एचसीएफ हमारा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं जो दोनों में। तो जैसे कि 13 है जो दोनों में, तो 13 क्या आएगा हमारा एचसीएफ। मान लिया कि 3 यहाँ पे होता और 3 यहाँ भी होता, तो 3 भी कॉमन होता, तो यहाँ पे भी हम 3 लेते हैं, लेकिन है नहीं तो कोई जरूरी नहीं है लेना, है नहीं तो लेंगे कैसे। उसके बाद एचसीएफ हुआ हमारा 13। अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम में क्या करना है कि जो कॉमन मल्टीपल है वो तो रखना ही रखना है। तो कॉमन मल्टीपल क्या था हमारा 13। उसके बाद जो बचेंगे उनको भी लिखना है और प्रोडक्ट में ही लिखना है।
तो क्या बचा हमारा 2 बचा। उसके बाद क्या बचा हमारा 7। तो क्या आएगा हमारा, इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी हमारी 14 और 14 3 का 42 4 कैरी 14 1 4 तो 182। तो क्या आएगा हमारा 182 एलसीएम आएगा और एचसीएफ हमारा क्या आएगा 13। उसके बाद क्या वेरीफाई करना था कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, जो इंटीजर है हमारे पॉजिटिव इंटीजर गिवन है उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल। तो एचसीएफ क्या हमारा 13 और एलसीएम क्या हमारा 182। इसके बाद प्रोडक्ट क्या है 26 इंटू 90। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल आएगी और उसके बाद जो भी इक्वल आएगी आप उसके नीचे लिखेंगे हिंस वेरीफाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और को जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा उसमें हमारे पास जो 3 पॉजिटिव इंटीजर है, अब हमें इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इनको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो वही करना प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम 12 के फैक्टर करें तो सबसे पहले 2 पे चलेगा, क्या आएगा हमारा 6 फिर 2 फिर 3 और 3 तो 12 को हमारा क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद जो हमारा 15 है, 15 सबसे पहले किस पे चलेगा, ओड नंबर है तो 2 पे तो नहीं चलेगा। उसके बाद जो 3 की टर्म में 15 आता तो 3 पे चलेगा, क्या आएगा हमारा 5 और 5 1 5। तो 15 के क्या फैक्टर आए हमारे 3 इंटू 5। अगर हम बात करें 21 की तो 21 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे, सबसे पहले 3 पे चलेगा, ओड नंबर है तो 2 पे जाएगा नहीं। उसके बाद 7 और फिर 7 1 7। तो 21 के क्या है हमारे पास 3 इंटू 7। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना हमें एचसीएफ और एलसीएम। जो एक बात है जो अपने ध्यान में रखनी हो क्या है कि एचसीएफ में तो सिर्फ वही कॉमन लेना जो तीनों में हो। तो जैसे दिखाई दे रहा है कि जो 3 है वो तीनों में है, उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं है कि जो तीनों में हो। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो वो क्या होगा 3 होगा। लेकिन जो एलसीएम है यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो आप यही लिख ले जो कॉमन है तीनों। उसके बाद क्या करना है कि अगर इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन अगर और क्वेश्चन होते, मान लिया हम एज एग्जांपल लेने के यहाँ पे 3 होता, 3 तो कॉमन लिया, मान लिया यहाँ पे 2 होता और यहाँ 2 का जोड़ा बनता या पेयर बनता 2 का, तो उस 2 को हम एक बार ही लिखते जब हम एलसीएम करते हैं 3 इंटीजर का। अगर मान लिया 5 और होता तो ये हम 5 का पेयर लेते और 5 का पेयर क्या लेते हम सिर्फ एक ही बार लिखते। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर हम बात करें एचसीएफ की 3 इंटीजर की तो सिर्फ कॉमन वही लेना है जो तीनों में हो। लेकिन एलसीएम में हम 2 का भी ले सकते हैं, कोई तीनों का जरूरी नहीं है। तो ये इनको हम इरेज करते हैं जो भी हमने लिखा था। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, जो 3 कॉमन था उसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास 2 इंटू 2 और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 5 और उसके बाद हमारे पास 7। तो ये जो प्रोडक्ट आएगी इनकी वो क्या होगा हमारा एलसीएम होगा। लेकिन जो इस क्वेश्चन को करने का मेन मोटिव था हमारा कि आपको ये पता चले कि जो एलसीएम है उसमें हम अगर 2 में कॉमन आए तो हम वो भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि अगर हम बात करें एग्जाम की तो अगर इस एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसी क्वेश्चन को मिलेगी। तो देखते हैं इसमें क्या है कि जो 2 इंटीजर है दोनों के दोनों गिवन है और उनका एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ हमारे पास क्या गिवन है 9 और जो हमारे पास 2 इंटीजर है, मान लिया को ए मान लिया तो ए क्या हमारे पास 306 और बी क्या हमारे पास 657। उसके बाद तो हमारा फॉर्मूला था जो हमने वेरीफाई में किया था कि जो दोनों नंबरों की प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होती है हमारी एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो जो दोनों नंबर की प्रोडक्ट है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होगी। तो एचसीएफ हमारा क्या है जो 9 था, एलसीएम क्या करना हमने निकालना है तो एलसीएम की जगह हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ए जो हमारे पास दोनों इंटीजर है दोनों की मल्टीप्लाई क्या थी हमारी 306 और 657। उसके बाद अब हमारे पास अगर हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करें इसको तो एक ही है तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जो 9 है इस साइड मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आगे क्या आएगा हमारा डिवाइड में होगा। उसके बाद सिर्फ जो भी वैल्यू हमारी कटती तो हम उसको काट देंगे। 9 1 9 क्या बचेगा हमारे पास, सॉरी 3 पे चलेगा, 9 3 27 क्या बचेगा हमारे पास 3 फिर 6 फिर 4 तो क्या आएगा हमारा 34 इंटू 6 5
7 इज इक्वल टू एलसीएम। जो भी इन दोनों की प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, हमारी एलसीएम होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम जो हमारा एग्जांपल था सिमिलर होगा वो आप खुद ट्राई करेंगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या है कि हमें एक ये नंबर दिया है और इसको बोला गया है कि एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर है और है तो ये क्यों है। तो देखते हैं कि क्यों है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम 2 या 3 बार कर चुके हैं। कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको। तो इसमें से अगर देखा जाए तो क्या हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो सबसे पहले तो जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो लेंगे। तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे भी, तो 13 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 7 एज इट इज, 11 एज इट इज। 13 यहाँ से कॉमन ले लिया तो ले लिया, तो उसके बाद ये तो खत्म हो जाएगा ऐसे क्योंकि इसको कॉमन लिया है। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, कॉमन का मतलब डिवाइड करना भी हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें टर्म की तो जितने पास हमारे प्लस या माइनस के साइन होते हैं टर्म होती है, तो हमारे पास एक टर्म ये है और एक ये है। अगर 13 कॉमन लिया तो दोनों से डिवाइड करेंगे तो 13 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे को। तो उसके बाद यहाँ पे 13 एज इट इज और ये क्या आएगा हमारा 77 प्लस 1। 77 और 1 क्या होगा हमारा 78। इसके बाद अगर हम फैक्टर करें 77 के 78 के सॉरी, तो क्या आएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 30, क्योंकि जो 32 था 6 और 13 78 होगा हमारा। ठीक है, तो अगर हम इसके बात करें फैक्टराइजेशन की, एक फैक्टर हमारे पास 13 है, एक फैक्टर हमारे पास 2 और एक फैक्टर हमारे पास 3 है। तो फैक्टर हमारे क्या हो गए 3। लेकिन अगर प्राइम नंबर होता तो फैक्टर एक तो इसका खुद होता जो भी है ये, और एक होता। मान लिया कि हमारे पास फैक्टर आते 17 इंटू 1, जो कॉमन लेने के बाद, तो ये क्या होता प्राइम नंबर होता, लेकिन अलग अलग फैक्टर है तो क्या है कंपोजिट नंबर। सो हियर द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। जो 6 क्वेश्चन हमारा, इसका सेकंड पार्ट जो आप खुद ट्राई करेंगे, और जो 7th क्वेश्चन है सोनिया और रवि वाला, उसमें क्या करना है कि जो हमारा परेड वाला क्वेश्चन था उसमें हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया था, क्योंकि उसमें मैक्सिमम था हमारे पास। जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज थी, अगर मैक्सिमम हमें दिखाई दे तो हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर बात हो मिनिमम की तो हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।